अस्सलाम वालेकुम साथियों। जा हम रहे थे सब्ज़ी के बाग में और हमें नज़र आ गए ये क्रेस्टीज़ संतरे खाते हुए। तो हमने सोचा हम जल्दी से आपके लिए इनको भी रिकॉर्ड कर लें। ये देखिए, हाय ला, वो ओल्ड वाला आया हुआ है, बहुत बूढ़ा वाला आया हुआ है, बहुत बूढ़ा है, 100 साल का होगा ये वाला। तो दिखाते हैं आपको क्या हालात हैं। सर्दियां हैं, रोब पहना हुआ है। तो देखें कितने बरसों से हम आपके सामने हैं, आपके साथ साथ हैं, आप हमारे साथ साथ हैं। मौसम बदलते हैं, कभी बूर आता है, कभी आम लगते हैं, कभी जामुन लगते हैं, कभी शहतूत लगते हैं, कभी संतरे लगते हैं। हर मौसम की अपनी एक ब्यूटी है, एक खूबसूरती है। हाँ, जिन दिनों में सांपों का मौसम होता है उन दिनों में थोड़ा सा ये है कि खौफ होता है, लेकिन शुक्र है कि देखें ये नीचे से ऊंचे कर दिए हुए हैं दरख्त हमने, तो नज़र आता है। लेकिन स्टिल ये है कि खौफ रहता है, आपको नहीं पता होता किधर क्या है। और उधर दिखाएं आपको, ये देखें, जिनको देख के हम पलटे। ठीक है, ये देखें पूरे ये बारात आई हुई है इनकी। और असल में उधर इनको दाना डाला भी नहीं है, लेकिन ये टिड्डी दल की तरह आते और खा खो कर ये देखें, इनको पता लग गया कि हम आ रहे हैं आगे। ये जैसे दो पेड़ों के दरमियान से हम गुजरे, इस तरह से गुजरो तो सारा जो स्पाइडर वेब है वो आपके फेस पर लगता है, और आज नहीं लगा, शुक्र है। देखा कितना फल ज़ाया हुआ, कितना फल ज़ाया हुआ। अब यह है कि मैन पावर होनी चाहिए कि तोड़ कर बाहर रख दें, लेकिन ये भारी होता है, इसमें जूस होता है, उठा कर रखना भी मुश्किल है। जो काम करने वाला आता है उसको हम कहते हैं कि तोड़ कर वहाँ डब्बे भर के रख दे, लोग उठा के ले जाते हैं, फिर वहाँ से जितने संतरे माल्टे चाहिए, मुफ्त का फल है, हमें अल्लाह ताला ने दिया है, तो सबका हक है। तो हम ये फिर बाहर रखवा देते हैं उधर फ्री के टेबल पर, और वो भी खाली डब्बा देखे ना। तो पहले तो ये था कि जान थी इतनी, अम्मी और हम दोनों ये काम किया करते थे कि हम भर के डब्बे जो हैं और बैग बना के रखते थे, प्रॉपर काम करते थे। ये देखें डब्बा सामने रखा हुआ है ना, वो फ्री का टेबल है सामने दरख्त पे लगा हुआ, तो लोग रुक रुक कर ले जाते हैं। ये पेड़ जो है ये लोकाट है, ये वाला खुश है। ये देखें इसके कितने अच्छे पत्ते डार्क हुए हुए, इसका मतलब कि ये हैप्पी है। कभी कभी जब हो बरसातें वगैरह कम और स्ट्रगल कर रहे हो, तो फिर इसके पत्ते जो हैं फीके हो जाते हैं। और वो पौधा जो है ये अम्मी ने लगाया हुआ है, ये वाला, ये है ब्राज़ीलियन ग्रेप्स, जो इसकी टहनियों में लगते हैं, फल लगता है अंगूर की तरह। तो एक वक्त आएगा, हमें याद है, ये छोटा सा था, बिल्कुल छोटा सा, अम्मी लेके आई थी। यहाँ पर एक जगह है, वहाँ सारे ट्रॉपिकल फ्रूट्स का वो पूरी एक जगह बनाई, जहाँ समझो दुनिया का हर फल है, जो यहाँ कभी हमने नहीं भी देखा था वो भी वहाँ है। फ्रूट वर्ल्ड या कुछ कोई वो है, न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड के बॉर्डर के आसपास है। उधर पहले हम जाया करते थे, लेकिन फिर ये कि छोड़ दिया, दूर लगा, अम्मी भी ज़ईफ़ हो गई। तो ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं वक्त के साथ साथ, हमेशा वैसी नहीं रहती। तो उधर से ही अम्मी लेके आई हुई हैं ब्राज़ीलियन ग्रेप। अब आती थी तो इसके इर्द गिर्द वो डंडी शंडी लगा के जाती थी कि ये ना हो कि कोई मार जाए, कोई तोड़ जाए। और ये काफ़ी स्लो ग्रोइंग है, जैसे यही कोई 15 साल का तो होगा ये वाला पौधा। अब ज़रा लगता है कि हाँ इसने सर उठा लिया, निकल आया, बड़ा हो रहा है, लेकिन ये बड़ी मुश्किलों से सर उठा रहा है, देर लगी है इसको। और होता ये खूबसूरत है, जैसे आपकी नज़र पड़ती है इसके मोटे मोटे जूस भरे हुए हसीन अंगूर इसके तने पे, इसकी टहनियों पे होते हैं। ये छोटी सी चिड़िया है प्यारी वाली, देखा, ये देखें, नज़र आ रही है कैमरे में, तो हमको खुद नहीं दिख रही है। तो बैठी हुई है वहीं, लेकिन नहीं नज़र आ रही, पता नहीं। अब छोटी सी चिड़िया आई हुई है ये हमें देखने के लिए, प्यारी सी। देखिए आपने, शायद नज़र आई हो। हाँ है,
ये देखें कोई चीज़ जो है किसी परिंदे का शिकार शायद कर गई। क्या चीज़ थी, क्या हुआ, बहरहाल। और लीमू, बहुत लीमू लगा है, तो बेटी पूछ रही थी उसने बनाना है आज कुछ लीमू से, तो हम तोड़ लेंगे फिर हम अपनी बड़ा वाला तोड़ते कि उसका काम तो निकले। बहुत जूस है इसमें, वज़न है अच्छा खासा। अब हम इसको जेब में नहीं डालते क्योंकि ये ऊपर से मोल्डी है। अस्सलाम, आप किधर पीछे पीछे आ गए? बस वीकेंड पे आप निकले था कि तुम वेजी गार्डन में गई हो? मैं गई वेजी गार्डन में ही थी। हाँ, तुम सारा घूम फिर के आए हो। हम कह के निकले हम वेजी गार्डन में, हमको क्रेस्टीज दिख गए तो हम भाग आए इधर को। नहीं, मैं उसके लिए लीमू मैंने कहा ले जाऊं, खराब ना हो जाए, हाथ ना गंदा हो जाए। तो देखिए किस तरह तोते चिड़ियाँ बोल रहे हैं। और इधर बेरी जो है उसमें भी पके हुए हैं, आ जाएं आप भी। ओह, देखा ही नहीं हमने, यहाँ बैठे हुए थे साहिब। बस अभी इसको फल पड़ जाना है। ये देखिए माली काट के गया, उसको हो रहा था कि ये जो है ये चढ़ रहा है आम पे, तो यहीं छोड़ गया। हाल देखें आप। अच्छा हो गया वैसे, ठीक किया उसने। इसमें भी आखिर तक लगे रहे हैं। ये कल परसों भी हम तोड़ के इसके लेके गए हैं, बस अब इसमें कुछ नहीं बचा। तो ये इन्होंने भी तो अपना, बेचारों ने पेट भरना होता है। और हम वीट किलर उस दिन डाल के गए हैं इसके ऊपर, हमें नहीं लग रहा कि कोई भी इस पर असर हुआ है, बिल्कुल ही नहीं हुआ। फिर आएंगे डालने, बहुत बार ये माली भी आए हैं डाल के गए, लेकिन उसने ऐसा काम नहीं किया। हमारे ख्याल में बारिश हो गई होगी। और ये जो है बेरी, सारा वीट किलर हम खुद आके डाल के गए यहाँ पर, कोई काम नहीं किया। ख़त्म हो गए बेर इस दफ़ा, वैसे हमने कम खाए। काफ़ी लगे थे। तो अब इसके बाद जैसे ये संतरे माल्टे ख़त्म होंगे, जब अभी महीने तक समझो ख़त्म हो जानी है, जब ये ख़त्म होंगे तो इसके बाद फिर कोई फल नहीं होगा बाग में। कोई एक आध दाना, कोई एक आध चीज़ जो है वो मिला करेगी, लेकिन ऐसे कि कहो कि उसको फल पड़ा हुआ पेड़ को, ये नहीं होगा। अभी ये होना है कि अमरूद फिर पकने लगेंगे। और अभी जब विंटर का आखिर आएगा तो बूर आ जाना है आमों में। ये आम तो सारा इसको बूर पड़ेगा विंटर के आखिर पे। और समर के आखिर पे समझो, गर्मियाँ जब शदीद गर्मी टूटने लगती है समझो, या शदीद गर्मी सर पर होती है, उस वक़्त जो है वो आम को पड़ता है फल। सारे गर्मियों के फल उस वक्त आते हैं। अब जब शदीद सर्दी की लहर आएगी, सारे पत्ते पीले हो जाएंगे समझो, पतझड़ का मौसम जो है उसने फिर ठहर जाना है, और सारे पत्ते ही पत्ते होंगे, पीले पीले हो जाएंगे, खुश्की हो जाएगी, हमातान की तरह की हवाएं चलने लगेंगी, बिल्कुल मौसम और हो जाएंगे। अभी तो ठंड है, सर्दी है, लेकिन वो ड्राइनेस वाली सर्दी नहीं है कि शदीद सर्दी और हवाएं चलें और खुश्की हो जैसे पंजाब की होती है, उस तरह की नहीं है। आम जैसे ठंड होती है वैसे है, इंग्लैंड वगैरह की तरह की थोड़ी। और इसके बाद जो है वो शदीद सर्दी जब ठहरेगी, फिर हर चीज़ पर दिखाई देने लगेगा कि असर हुआ है, और सब ये गंजे हो जाएंगे बिल्कुल। फिर एकदम जैसे ही एक गर्म दिन आएगा तो इनके मुंह बनेंगे ये फालसों वगैरह के, और इनको फिर वो फूल पहले निकलेंगे पत्ते बाद में, कि जब ज़रा 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 शाख एकदम से फूटेगी इसकी भी और शहतूत की भी, तो इनमें फिर साथ ही पत्तियों के फल पड़ेगा। तो वो वक्त बड़ा प्यारा होता है, एकदम से लगता है कि बाहर आने को है। और इसी तरह पर जैसे ये बिल्कुल टुंड मुंड सा, ये जो ऑर्नामेंटल सकूरा की तरह का ये पेड़ है, तो ये वाला जो है इसको भी मोटी मोटी कलियां आ जानी है।
और इसने पूरे ने फूल से भर जाना है। तो अभी इसका मौसम नहीं है, तो अभी कोई कोई जो ज़रा सी जुर्रत कर भी रहा है ये देखें फूटने की, क्योंकि वक्त नहीं है तो वो नहीं फूटेगा, वो नहीं पनपेगा। तो जब इसका वक्त आएगा, मौसम आएगा, फिर आप देखेंगे एकदम से सारा ये जो समा ही बदल जाएगा। तो अब निकले हैं मियाँ साहब, आप चले, मैं आती हूँ सब्जी के बाग का चक्कर लगा के। आप ना आए ना बाहर धूप में, है नहीं है ना, जो लेके जाएगा वापस छोड़ जाएगा कि इसको रखो, महंगी पड़ती है। ये देखें ज़रा, गुलाब दिखाएं आपको। हम कल यहाँ से गुजरे तो हमने कहा लो, हमसे भी लंबा हो गया ये, देखा आपने, हमारे सर से भी ये ऊंचा है। और कोई गुलाब लगता है इसको, ये देखें आप, इतना बड़ा फूल है, ये देखें, हमारा हाथ छोटा लगता है इसके सामने, और डार्क है पीछे से। बिल्कुल उसी तरह है। और ये देखें कैसे जड़ से इसने निकाली है। और ये वाला जो है ये क्लाइमिंग है। नहीं क्या होता है उसको, कापट के वेलवेट रोज। ये देखिए कलियां। और ये हम चाह रहे हैं कि हम इसको आर्च पे चढ़ाएं रोज़ को, क्योंकि इसको कोई गुलाब लगता है और कोई इसका साइज़ है। हालांकि जो क्लाइमिंग रोज़ है वो हमने इतना बड़ा नहीं देखा हुआ पहले, और वो वाला तो बिल्कुल ही फालसा कलर का रोज़ है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारे। मुसलसल स्प्रेस कर रहे हैं इनको, और सर्दी की शिद्दत जो है वो देखें इनकी पत्तियों से पता लगती है। तो फूल दे चुकते हैं, आते हैं, काटते हैं, सब ट्रिम करते हैं। तो एक ऑन गोइंग केयर है जो आपको देनी पड़ती है। आप ये सोचें लगा दिए गायब हो गए, हो जाएंगे, ये कुछ नहीं होगा। आप मैनीक्योर पेडिक्योर नहीं कर सकते। आपको जो वक्त ज़िंदगी देती है, आम खाना पीना, धुलाइयाँ सफाइयों के बाद, बच्चे देखने के बाद, वो आप आके बाग में गुजारते हैं। और वो टाइम होता है जो आपके मैनीक्योर पेडिक्योर और मसाज का होता है तो उसको कुर्बान करना पड़ता है, फिर यूं फल फूल होते हैं। देखें ज़रा क्या खुदा की शान है, क्या ही हसीन रंग और क्या ही हसीन गुलाब, कमाल के। ये हमने दूसरी स्टेट से मंगाए हैं, और हम आपको दिखाएं। ये देखें, ये शिकायत कर रहे हैं कि इनके पास दाना नहीं है। वैसे बुरी बात है, हम पहले इनको डाल लें बेचारों को, ये हमें आवाज़ें दे रहे हैं। देखा, वो जवाब दे रहा है, आ रहा है, देख रहे? Do you have any of these spare? Yeah. How much are they? Okay, but there's only one. अच्छा, तो बेचारों को आए हुए हैं ये। And they're motion sensitive, huh? कितनी खामोशी है, देखा कितना सुकून के हवाएं, परिंदों की आवाज़ें ऐसे खामोशी को चीरती हुई, एक इत्मीनान, सुकून। अब आप देखें, हमें इतनी यहाँ रहने की आदत हो चुकी है कि हम शायद आबादियों में कभी रह भी ना सकें। बिल्कुल यहाँ सर पे ही आबादियाँ हैं, कोई दूर नहीं है, घनी आबादियाँ हैं, बिल्कुल वही जो इसी सड़क पे जिस पे हम रहते हैं। बिल्कुल 200-200 गज के प्लॉट्स हैं, ड्यूप्लेक्स बने हुए, बुरा हाल है, कोई हाल नहीं है यहाँ का। ये सोचें इतनी बड़ी ज़मीन है। बाज़ साथी यहाँ पर हमसे पूछते हैं कि वहाँ क्या हुकूमत देती है ज़मीन? तो नहीं हुकूमत लेती है, हुकूमत देती नहीं है, टैक्स लेती है, आधी तनख्वाह टैक्स में जाती है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं ये, और जो अफोर्ड कर सकते हैं और जो पसंद करते हैं वो ले लेते हैं, लेकिन वही कीमतें हैं जो इंग्लैंड में हैं। आप समझें, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये सस्ती हैं या ज़मीन बहुत है तो चलो मिल गई। अभी बेटे ने घर लिया, वो जब देखने गया है घर, हमारा तो सर घूम गया। आप यकीन करें, 200-200 गज, 300-300 गज का टुकड़ा, वो भी शहर से 1.5 घंटे की ड्राइव पे।
7 लाख 7.5 लाख का, और सिर्फ 10 मीटर की फ्रंटेज है उसकी ब्लॉक की ज़मीन की, जहाँ सिर्फ आप डबल गैराज और एक दरवाज़ा डाल सकते हैं घुसने के लिए अंदर। ये हाल है, डिब्बे बनाए हुए, ऐसा हाल हो गया है। हमें तो समझ नहीं आता कि इस दुनिया में लोगों ने एक ज़िंदगी में कैसे वो कर्ज़े उतारने। अब दरवाज़ा खुल गया, देखिए हम पहले वो बंद कराएं तो देख लें, सर्दी दिखाई देने लगी, रंग इधर से बिल्कुल ख़त्म से हो गए, और पौधे जो हैं वो थोड़ा रेस्ट करेंगे, ब्रेक लेंगे, और फिर दोबारा से जो है मौसम आएगा। और ये इसकी लैच जो है ना टूट गई है दरवाजे की, लगाने वाली है, तो ये बेचारा खुल जाता है। ये देखिए यहाँ से ये लैच टूटी है। हम कुछ डालें, देखा आपने, इलाज हो गया थोड़ी देर के लिए वक्ती तौर पर। ये सामने फ्रंट डोर है और पीछे वो देखें उस तरफ का दरवाज़ा जो किचन का है। अब तो इनको खाना मिल गया, ये ऊपर बैठा है, देख रहे हैं। जा रहे हैं, ये पाइन कोन्स होती हैं, इसमें पाइन ट्री है। ये ब्लैक कॉकटूज जो है ये खाने के लिए आते हैं यहाँ, इस दरख्त पे बहुत बैठते हैं। और सब्जी का दिखाएं बाग किस हाल में है। ये डेजर्ट रोज़, ये ज़मीन में वैसे लगा नहीं करते, गमलों में खुश रहते हैं। ज़मीन में लगा दो तो ज़्यादा मॉइस्चर, इनकी जड़ें टाइट हो जाती हैं, सांस नहीं ले सकती। वो नया पौधा जो लगाया खुश है उधर सुर्ख फूलों वाला। और ये मेपल ट्री है, वीपिंग, बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा हो जाएगा, लाल खूबसूरत। और ये कैरोलिना रीपर, हाबानेरो वहाँ पर थोड़ा होश संभाल रही है। अदरक आप यकीन करें यहाँ से हमने कच्ची पक्की ही निकाल के खानों में डाली है, कि बिल्कुल ख़त्म हो गई थी इस साल की और खोद के निकालनी पड़ी। नेक्स्ट ईयर हम ज़रा ज़्यादा हिस्से पे लगाएंगे ताकि हमें तंगी ना हो, क्योंकि अब ये इतनी नहीं होगी कि हमारा साल गुजरे। और ये बेटी ने लिए हैं बड़े ही शौक़ से, ज़मीन में लगाए हैं, खुश लग रहे हैं। गमले में थे जब आए बहुत खुश थे, लेकिन फिर वो मरने से लग गए। तो इनको कम सन चाहिए, ये अमूमन हाइड्रेंजस शायद इनको कहते हैं। और पहाड़ी इलाकों में खुशी से होते हैं, जो डैम्प हो, मॉइस्ट हो, कूलर हो, लेस सन हो जहाँ पर। तो देखते हैं, अब ये वो पहले लगाया था, वो देखें उसको थोड़ी होश ज़्यादा है, ये बेचारा ज़रा परेशान सा है, अभी हो जाएगा ठीक इंशाल्लाह। और ये पुदीना कल को नोच पोच के लेके गया है कोई बेबी हमारा, ये देख लें। तो इसको हमने यहाँ मूव किया था उधर से, क्योंकि उधर जो वीड निकली थी बड़ी बदतमीज़ किस्म की, जान ही नहीं छोड़ रही थी, वो हमने बड़ा वक्त उस पर ज़ाया किया वीड को ख़त्म करने पे। हमने अब बिल्कुल इसको वीड फ्री रखना है। इतना मुश्किल हो गया कि वो सारा खाए चली जा रही थी इसकी एनर्जी को। फिग जो था ये भी मर चला था बिल्कुल, तो इसको बचाने की भरपूर कोशिश की। और ये दरख्त तो अमरूद काटते रहते हैं, इसकी छतरी बनाते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी शेप को ये बरकरार रखे, खूबसूरत रहे, और परिंदे भी इस पे खुश रहें, और ये ना हो कि सर पे लगे। क्योंकि ये देखें सारा ये आकर हम इसको ट्रिम करते रहते हैं, देखा आपने, इसकी हर शाख बताती है कि इस पर तवज्जो दी गई है। ये देखें, देख लें आप। तो कुछ भी ज़िंदगी में बिना तवज्जो के नहीं होता। लोग विश करते हैं कि हमारे पास भी हो, हमें भी अल्लाह मियाँ ऐसा दे, उनको अल्लाह ताला संभालने की तौफीक भी दे। ये भी साथ साथ दुआ करते रहना चाहिए, क्योंकि
ये चीज़ें बड़ी मेहनत तलब होती हैं, ये ऐसा नहीं होता ना हमारे पास ऐसे हाँ माली शाली हैं, लेकिन अगर ख़ुद इंसान नहीं करेगा कोई काम नहीं करके जाएगा, हम ये बता दें। ये देख लें यहाँ से टाइडी करने वाला है, हम ही आएंगे तो ये होगा। और ये हमारे ख्याल में कोई परिंदा जो है या कोई जानवर ये उठा के यहाँ छोड़ के गया है। और ये मिर्ची लेटस बहुत बड़ा बड़ा है, ये बहुत बड़ा सारा है ये, देखा। और ये थाइम ये जैलफ में डलता है। और ये हबानेरो है और ये मिर्चें हैं, इनको स्प्रे किया था। ये क्यूकम्बर बहुत लगे, बहुत खाए, और हर दूसरे रोज़ अभी तक जब कि ये बेल में करीबुल वफ़ात हैं, इसके बावजूद ये दे रहे हैं हमको क्यूकम्बर्स। ये देखें, यहाँ भी हम वीट किलर थोड़ा बहुत डाल के गए, वो देखें उधर भी खीरा लगा हुआ है, देखा वो देखें सामने। तो टोमेटोज ये इसको हमने अंदर रखना है, और इसकी 2 शाखें हमने ग्रो होने दी हैं, बाकी सारी तोड़ दी हैं। तो जो जो जोड़ में से शाख निकली अब हमने तोड़ी है, 2 रहने दी हैं, क्योंकि वरना ये होगा कि सारी जान पौधे को चली जाएगी और इस बेचारे में फल फूल इतना नहीं लगेगा। ये वाला टोमेटो जो है इसमें भी बहुत ज़्यादा ये वैरायटी और है, और इसमें बहुत ज़्यादा शाखें निकलती हैं और इससे क्लम्प सा ही बन जाता है। तो इसको भी जो है हम सारा ट्रिम करके गए हैं। ये तो मर ही चले थे, इन बेचारों को तो कुछ ऐसा हुआ, लेकिन ये यहाँ खुश नहीं रहते। हमने सोनी को खासकर तस्वीर भेजी, वो गया था लेने के लिए कि ये वाले ना लाना, और वो वही ले आया, उसको समझ ही उधर को आई तो जो मना किया था वो वही ले आया। तो अब ये होता है कि इनमें हरों में ही ये देखें ये बीमार हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। और ये है वो जगह जिस वीड की वजह से हमने ये पुदीना की क्यारी है, ये देखा वीड, इसको हम वीड किलर डाल के गए, इसकी वजह से हमने वो पुदीना यहाँ से मूव किया है। ये सारा हम वीड किलर यहाँ डाल के गए, ये मर जाएंगे, देखें सारे पीले हो गए। ये ब्लूबेरी है, ये सब पीछे फालसे हैं, और ये लीमू है। इस लीमू को हमने ऊपर से सारा ट्रिम किया, क्योंकि अमूमन इसमें लीफ कर्ल होता है, बीमार हो जाता है ये, क्योंकि ये हाइब्रिड है और ज़्यादा तवज्जो चाहता है आम वाइल्ड लेमन से। तो हम फिर इसकी डिज़ीज़ कंट्रोल कर सकें, इस वजह से हम इसको छोटा रखना चाहते हैं, ऊंचा नहीं होने देंगे। तो यहीं ये क्लम्प बने, और इसका कोई हसीन लीमू है, बहुत प्यारा, बहुत ग्लॉसी, बहुत शाइनी, बहुत खूबसूरत, बहुत थिन स्किन का, जूस से भरा हुआ, बड़ा बड़ा हसीन खूबसूरत, जैसे तस्वीरों में होता है ऐसा। ये वाली जो है ये ब्लैकबेरी हो रही है, खाद छाद डालते रहते हैं, लेकिन मुश्किल ऐसे आसानी से नहीं। अब आ गया बेटा ढूंढता, आ जाओ वेजी गार्डन देख लो, ठीक ठाक तुम कैसे। और ये देखें विंटर में ये वाला पौधा बिल्कुल लाल हो जाता है। ये बिस्मार्क सबसे पसंदीदा पाम हमारे, जो हमें पसंद है। कराची में भी होते हैं, लेकिन उनके पत्ते इतने चौड़े नहीं होते, मुमकिन है वहाँ की आबो हवा में ये थोड़े पतले पत्तों के बनते हों, लेकिन ये पौधा वहाँ होता है। यहाँ ये मोटा मोटा हेल्दी दिखता है ना, थोड़ा स्टबी चबी खूबसूरत भरा भरा, वहाँ कराची में ऐसे नहीं है। तो ये रहा हमारा वेजी गार्डन। अभी इसको उधर हमने धनिया बोया हुआ है, ये देखें सामने क्यारियों में दोनों में, और सारा कुछ आपको दिखा दिया, वेजी गार्डन भी दिखा दिया, फ्रूट ऑर्चिड की भी सैर करा दी, ककटूस से भी मिलवा दिया, बर्ड सीड्स भी डाल दिए। तो चलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।